हाँ साहब, ज्यामिति के आप उस सेशन में आपका स्वागत है जिस सेशन से आप आसानी से बड़े ऑब्जेक्टिव को आसानी से डील कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को निश्चित तौर पे देखें। और हम लोग इससे पहले बड़े बड़े वीडियो शूट करते थे, तो कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह आदेश आया कि आप छोटे से छोटे वीडियो को शूट करें जिस आधार पे हम लोगों को देखने में आसानी हो। तो हो सकता है आपके लिए हम यह छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आप लोगों को विभिन्न प्रकार के ज्ञानों से ज़्यादा परख मिले और आप आसानी से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाने का सचेत प्रयास करें। तो ज्यामिति के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। आप लोग ज्यामिति के इस महत्वपूर्ण सेशन को निश्चित तौर पे अटेंड करें। यह सेशन आपके लिए एक महत्वपूर्ण और वरदान साबित होने जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो प्रायः सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 10th क्लास के लिए। ज्यामिति के सेशन में यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। इस आधार पे आप 20, 25, 50 थ्योरम को आसानी से प्रूव कर पाओगे। तो यह सेशन में जो है विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत करता है, जिसके कारण यह नहीं पता कर पाता है जो AB का स्क्वायर है तो क्या लिखें, BC का स्क्वायर है तो क्या लिखें, या BD का स्क्वायर है तो क्या लिखें और AC का स्क्वायर रहे तो क्या लिखें। तो याद रखना, जब AB का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको बोले तो यह ध्यान दे जो कौन सा त्रिभुज, तो ये छोटा, तो याद रखना ये AB का स्क्वायर बोले इसका मतलब कर्ण गुना इसके भुजा, तो इसके आधार पे आप AC इंटू AD और आसानी से AB स्क्वायर ज्ञात कर पाएंगे। हम लोग जो पाइथागोरस के सेशन में इसे प्रूव कर भी चुके हैं। आप वह वीडियो प्रूफ वाला भी देख सकते हैं। BC का स्क्वायर अगर कहेगा निकालने के लिए तो यह कर्ण इंटू ये छोटा सा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो AC इंटू में CD। और BD का स्क्वायर जब बोले तो ये छोटा, तो इस आधार पे आप AD इंटू CD इसकी सहायता से निकाल पाएंगे। और यह विद्यार्थियों को सबसे परेशान करने वाला महत्वपूर्ण फैक्ट, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इस आधार पे AB, BC, BD या AC कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल पाओगे। और यह आपको हर प्रूफ के बारे में हम लोग विशेष रूप से पिछले वीडियो में चर्चा कर पाए। आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। आप यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसके आधार पर अगर त्रिभुज का तीनों कोण का अनुपात दिया रहे तो आप निकाल पाओगे। या हो सकता है एक कोण दो कोण के योग के बराबर दे तो इसको भी आप निकाल पाओगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानना है तो कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और हम लोग यह 9th क्लास में प्रूफ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात जानेंगे जो सबसे परेशान करने वाला है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। ABC इस आधार पे D और E दे, तो इस आधार पे आप बता सकते हो जो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हाथ लगा, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इस आधार पे आप बता सकते हो बड़ा बटे छोटा, तो उधर भी बड़ा बटे छोटा। अगर आप इस आधार पे बताओगे छोटा बटे बड़ा, तो उधर भी आपको छोटा बटे बड़ा। तो इस आधार पे आप विभिन्न पार्ट को निकाल पाओगे। चौथी बात है छोटा बटे बड़ा, तो आप यहाँ पे यह भी कह सकते हो छोटा बटे बड़ा। इस आधार पे आप थेल्स प्रमेय के विभिन्न पार्ट को आसानी से निकाल पाओगे। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए यह सेशन आपके साथ सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस सेशन को आप जरूर अटेंड करें। अब हम लोग जानेंगे जो सर्किल पढ़े थे वृत्त, तो वृत्त में एक केंद्र होता है जो वृत्त का मध्य बिंदु होता है। तो अगर आप एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहे और वही चाप से आप परिधि पर कोण बना रहे, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर के कोण का डबल होता है। जैसे AOB
और सी, तो आप लिखोगे कोण ए ओ बी इक्वल टू 2 गुना कोण ए सी बी। अगर आपको बोलेगा जो बउआ परिधि पर का कोण क्या होगा, तो केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो इस सेशन से आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे मान लो सेंटर पे यहाँ पे कह रहा है आपको 120 डिग्री का कोण बन रहा है और आपको पूछ रहा है जो बच्चा बताओ यह कोण कितना है, तो याद रखना इसका हाफ होगा 60 डिग्री। तो इस आधार पे आप इस बात को बता सकते हैं। दूसरी बात, एक ही चाप द्वारा वृत्त के विभिन्न खंडों में अंतरित कोण बराबर होता है। जैसे सर्किल है, इससे आप यहाँ पे कोण अंकित कर रहे हैं, इसे यहाँ पे अंतरित कर रहे हैं, तो इस आधार पे आप बता सकते हो कि कोण एबीडी इक्वल टू क्या, तो कोण एडी। इस आधार पे यह कह सकते हो जो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और तीसरी बात हम लोग यह भी जानते हैं जो अगर वृत्त में कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है, जिसे हम लोग सबसे बड़ा चापकण कहते हैं, और यह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा भी होता है। और तीसरी बात याद रखना है, जब वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जीवा पर लंब होता है। तो इस आधार पे यह कह सकते हो एम लंब ए बी, और इस आधार पे आप बता सकते हो एम ओ इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरी बात यह याद रखना है, जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटे तो वह वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है, और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस पर भी लंब होता है। तो वृत्त को एक बिंदुओं पर काटने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाता है। जैसे मान लो हम आपसे पूछेंगे यह रेखा कौन है, तो वृत्त की छेदक रेखा, पूछेंगे यह रेखा कौन है तो वृत्त की स्पर्श रेखा। पहली बात यह ध्यान रखना है जो एक वृत्त में एक बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात यह ध्यान देना है जो वृत्त के बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो बराबर स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। जैसे यह वृत्त का केंद्र है तो ए बी पी, तो यहाँ पे रखना है पी ए इक्वल टू पी बी, और याद रखना है यह जो है आपको 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस आधार पे आप बता सकते हो ये कोण और बाहर अंतरित कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण एओबी प्लस कोण एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। आप एक बात समझे जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो बराबर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बात को ध्यान देना है, जब दो वृत्त अलग अलग स्थित हो तो याद रखना है जब दो वृत्त अलग अलग स्थित हो तो आप 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब दो वृत्त अलग अलग स्थित हो तो आप 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरी बात याद रखना है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तब आप 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त स्पर्श करें तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसकी सहायता से आप छोटे छोटे पाठपुर्जों को जान पाए, जिसकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया रहो।